हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, 3 of pentacles, the fool, and page of cups. ओके, सो ये एक मिक्स टाइम वैसे तो रहने वाला है आपके लिए लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ आपके लिए जानने की वो ये है कि ब्लाइंडली किसी पर ना विश्वास मत करना आंख बंद करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिट्रेयल का कार्ड आपके लिए निकला है। बिट्रेयल मिलने के यहाँ पर आपको जो है चांसेस दिख रहे हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी आपको धोखा दिया है देन वो तो चलो चीज़ हो ही गई है, लेकिन इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है यहाँ पे आपके लिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हुई आपको दिखेंगी। आप किसी से अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे, मान लो कोई हेल्प चाहिए आपको या आपको कोई पसंद है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या आपको कोई पसंद है या रिलेशनशिप में ही अगर आपको किसी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदें जैसे कि आपकी हर्ट होती हुई यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि मतलब इस इंसान ने जैसे कि मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हो सकता है उसकी गलती ना हो, आपका वन साइडेड अट्रैक्शन भी कई बार आपको जो है प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी ने अच्छे से बात कर ली तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये इंसान तो मतलब कि कुछ फीलिंग है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर जो है डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में, ध्यान रखिएगा। लोग तो क्लियर बोलने के बाद भी जो है चीट कर देते हैं, तो यहाँ तो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रही है, आपने किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली और यस बिट्रेयल जैसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके लिए दिख रही है। ओके, एंड करियर के लिए पहले आपको यहाँ बता देते हैं क्या चीज़ है। करियर वाइज यहाँ आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यू ऑफ़र आ सकते हैं, कोई जॉब ऑफ़र आपके सामने आ सकता है या कोई बिज़नेस ऑफ़र जो है यहाँ आपके लिए इस टाइम में आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो देन ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए। आप जो है पॉजिटिविटी के साथ और किसी के साथ सलाह मशवरा करके गाइडेंस लेकर जो है आगे बढ़िए अपने करियर में, देन आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन मैं एक बात कहूँगी आपसे यहाँ पर कि अगर आप ब्लाइंडली किसी के चीज़ के पीछे चलोगे आँख बंद करके, ठीक है, भगवान भरोसे अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, देन उसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आप इस दौरान लोगे किसी वेल विशर के साथ आप उसे जो है डिस्कस ज़रूर कर लेना, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो कि आपके आसपास हैं वेल विशर्स, आपके पास अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ओके, तो उनसे आप सलाह मशवरा करके देन डिसीजन लेना। सो यस, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा टाइम है। इस टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट डील कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है आप पेपर साइन कर सकते हो, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम देना है देन उसमें आपके लिए अच्छे सक्सेस के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, आपको सक्सेस फॉर श्योर मिल जाएगी। अगर कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम आपको देना है देन उसमें भी आपके लिए ये टाइमिंग काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, करियर में आपको लोग डाउन करने में भी कुछ लगे हुए हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर जो है काम करना है, फोकस्ड रहना है और फोकस के साथ आप निरंतर जो है आगे बढ़ते रहो। दूसरों की बातों को दिल से नहीं लगाना है,
डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको बातें चुप भी सकती हैं किसी की, ठीक है। मान लो कोई नया काम आप स्टार्ट करते हो, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं आपको, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं है ये सारी बातें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्लीज़ किसी के साथ डिस्कस कर लेना, अगर कोई वैल्यूएशन है आपके, देन आप जो है डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब कि एक प्योर हार्टेड पर्सन है, एक प्योरिटी है आपके अंदर, ओके। निश्चल भाव से आप जो है दूसरों के लिए करना चाहते हो, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेकिन दूसरा भी आपको वैसे ही वैल्यू दे, दूसरा भी आपको वैसे ही ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करे, ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है इस टाइम पर, 2-3 दिन हो सकता है आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ जाए, ये आपके लिए दिख रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज़ वेल। होपलेस नहीं होना है आपको, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में मैंने स्टार्ट में ही कहा, बिट्रेल के यहाँ पे किसी किसी के लिए चांसेस हैं, और ये चीज़ ऑलरेडी आपको आइडिया भी है इस चीज़ का कि यस, ये इंसान थोड़ा है इस टाइप का, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी को अपने पार्टनर का पता नहीं होता, एक इंट्यूशन भी आपकी बोलती है कि ये बस आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपको कितना वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे होगी। और अगर आप वन साइडेड लव में हो, अट्रैक्शन है किसी के साथ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको बहुत ही कमिटमेंट दे देगा, प्यार करता है, तो यहाँ थोड़ा आपके दिल टूटने के चांसेस हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू अगर कोई बात चलती है, देन उसमें शायद आपके लिए बात फाइनलाइज हो जाए, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो। लव मैरिज में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, देन वहाँ पे तो चांसेस नहीं लग रहे मुझे कि अच्छे हैं। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि रिलेशनशिप के मामले में भी ना, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशन में आ रहे हो, किसी से नई दोस्ती हो रही है, नया प्यार है, क्योंकि यहाँ पे नया प्यार स्टार्ट होने के लिए भी टाइमिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी सिंगल्स हैं, हो सकता है आपको कहीं से कोई प्रपोज़ल आ जाए तो कोई अपना लव ऑफ़र आपको कर सकता है, तो किसी के साथ डिस्कस ज़रूर कर लेना, अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है। इस इनिशियल स्टेज पे नहीं, बट जब आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहे हो किसी के साथ, ओवर ट्रस्ट अगर कर रहे हो, देन उस मामले में थोड़ा सा, एक दोस्तों को तो आप बता ही सकते हो, ठीक है ना, ताकि आप को मतलब कि आगे प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े लाइफ में। तो भगवान भरोसे मैंने कहा ना, कोई डिसीजन मत लेना कि जो होगा देखा जाएगा, एक चांस दे लेते, नहीं, एक चांस में भी आप बर्बाद हो सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि अरेंज मैरिज में तो यस आपके लिए है ही, प्रपोजल आने के चांसेस, और मे बी लव मैरिज में भी हो सकता है कि मतलब कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है और वो आपको जो है प्रपोज कर दे। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, गुड लुकिंग है, एक यंग एनर्जी है, ओके। जो भी आपकी एज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, या तो वो दिखने में काफ़ी यंग होंगे आपसे, या हो सकता है एज में भी आपसे थोड़े छोटे हों, ओके। मे बी 1 ईयर तक का, 1 महीने से लेकर 1 साल तक का आपके एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटे लुक्स में हो सकते हैं, बट एज में थोड़ा इतना ही मुझे दिख रहा है अभी तो। बट जो भी पर्सन है यहाँ पे आपको एक, जैसे मैंने कहा, एक लविंग केयरिंग पर्सन आएंगे, इमोशनल, मतलब कि आपको एक सिक्योरिटी होती है उससे वो मिलेगी। दूसरी चीज़ है एक अपने प्यार का, मतलब उसके दिल में बहुत प्यार है, ओके। भगवान की तरफ से एक सरप्राइज़ की तरह से ये रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में इस टाइम में एंट्री करेगा। तो एक न्यू पर्सन है यहाँ पे जो कि आपके लिए दिख रहा है। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मीन राशि के लिए, और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए।
आपके लिए है प्रिजर्वेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। यस, आप एक बहुत ही मतलब कि एक ऐसे पर्सन हो, अगर किसी चीज़ में काम में लग जाओ तो आप जो है उसमें मतलब कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो और सक्सेस भी अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ से सीखी हैं और आप इस दौरान भी जो है अपने करियर में हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है आपके लिए डाउट। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यस, अगर आप कोई भी प्रेयर करते हो, आपको कुछ भी चाहिए ईश्वर से, देन आपको ये नहीं सोचना है कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, आपका काम है अपने कर्म करना। आपको शक नहीं करना है, ना ही क्वेश्चंस उठाने हैं कि अरे आज तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो 1 साल बाद कैसे ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी, या 6 महीने में कैसे पॉसिबल है। तो आपको डाउट्स नहीं करने हैं, ना ही कोई क्वेश्चंस उठाना है। आपका ये काम नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब वो चाहे तो 1 सेकंड में मिरेकल्स कर दें आपकी लाइफ में। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप अगर पास्ट के किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से अभी तक पछतावा कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस द एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। यस, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको जो है अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा पॉजिटिव जो है रखने की ज़रूरत है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। विजुअलाइज करो, देन आप और ज़्यादा तेज़ी से अच्छी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए। कॉस्मिक मैसेजेस मीन राशि के लिए 1 से लेकर 10 मार्च तक के लिए है आपके लिए। लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन। यस, अगर आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड्स की तरफ ध्यान दोगे, आप थैंकफुल रहोगे जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, भले अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हो, बट फिर भी अगर आप उसके सकारात्मक पहलुओं की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ जो है सही डायरेक्शन में चलेगी और ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट साइड को ज़्यादा देखोगे, सोचोगे, केवल प्रॉब्लम्स के बारे में ही ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम्स ही और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे और आपका माइंड भी आपको जो है फ्री नहीं होने देगा उन टेंशन से, क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज़ को आगे देख नहीं पाओगे। तो आपके ऊपर है ये कि आप ज़िंदगी किस तरह की बनाना चाहते हो। जहाँ आप फोकस करोगे अपना, वहाँ वैसी ज़िंदगी जो है ईश्वर आपको देंगे। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ देखोगे तो आपको नेगेटिव लाइफ मिलेगी, नेगेटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे। बट अगर आप पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखोगे देन पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लविंग केयर। यस, अपनी ज़िंदगी को कभी मत कोसो। प्रॉब्लम देखो हर किसी की लाइफ में चलती हैं, बट आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, एक स्पेशल बात है। तो खुद को आप जो है बहुत ही प्यार और केयर के साथ आपको ट्रीट करना चाहिए। अपना ध्यान रखो, अपने इमोशंस को सही इंसान पे सही जगह खर्च करो, अपनी फिज़िक की कद्र करो, अप्रिशिएट करो जो भी रंग है, रूप है, बॉडी टाइप है। ठीक है, अगर किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया देन उसकी बातों में नहीं आना है कि आपका रंग रूप कैसा है, क्या है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, खुद को इम्पॉर्टेंट मानो, सेल्फ लव पे ध्यान दो। अ लिटल बिट ऑफ फेथ गोज़ अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। यस, आपको थोड़ा सा भगवान पे विश्वास रखना है और देखना भगवान जी आपकी नैया पार ज़रूर करा देंगे। ओके, बहुत दूर तक जाओगे। विश्वास रखने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म सही रखो और भगवान पे, ऊपर वाले पर जो है विश्वास रखना है आपको। देन आपको बहुत कुछ अचीव आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें। देन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड इन्जॉय द राइड। यस, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई हॉबी है, आपका पैशन है जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, देन आपको वो ज़रूर करना चाहिए। सपोज़ आपको
डांस करना पसंद है देन यस प्ले द म्यूज़िक एंड डांस करो आप लोग। अगर आपको सिंगिंग पसंद है देन गाना गाओ। अगर पेंटिंग पसंद है थोड़ा टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटे जैसे आपका शेड्यूल है, बट यस अपनी हॉबी पैशन को आपको कंटिन्यू रखने के लिए कहा जा रहा है। जो भी अगर ट्रैवलिंग आपको पसंद है देन ट्रैवल कीजिए, ठीक है। और अगर कोई और आपकी हॉबी है जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको एक्साइटमेंट फील होती है, एक एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो काम ज़रूर करने चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।